अर्जुन ने दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच अपने पिता, पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र तथा अपने ससुर और शुभ चिंतकों को देखा। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने इन सभी भिन्न भिन्न श्रेणी के मित्रों और संबंधियों को देखा तो वह दया से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला, यही समस्या है। अब अर्जुन समस्या का सामना कर रहा है। यह समस्या क्या है? मान लीजिए आप मेरे सभी मित्रों, मेरे रिश्तेदारों, मेरे बेटों, पौत्रों, मेरे ससुर, साले, मित्रों, मेरे जानवरों को साथ ले जाते हैं क्योंकि वहां सैनिक थे। सेनायोर उभयोरपि, यहां जानवर भी थे, घोड़े, हाथी, वे भी सदस्यता के भीतर हैं। वैदिक अवधारणा के अनुसार जानवर वे भी आपके परिवार के सदस्य हैं क्योंकि वे सेवा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने परिवार के सदस्यों के एक हिस्से को सुरक्षा देता हूं और दूसरे हिस्से से मैं उनसे सब कुछ ले लेता हूं और फिर उनका गला काट देता हूं। यह सभ्यता नहीं है। आप अपने बेटे, पत्नी, बेटियों, गायों, कुत्तों को पालते हैं, वे जानवर हैं। गधे, पालतू जानवर, घोड़े, हाथी। यदि आप अमीर हैं तो आप हाथी भी रख सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है, चाहे परिवार के हिसाब से हो या राज्य के हिसाब से, इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ सदस्यों को सुरक्षा दें और बाकी का गला काट दें। ओ, यह कितना भयानक है। तो वे सभी अब मौजूद थे और समस्या यह है कि उसे उन्हें मारना है। अर्जुन, यह लड़ाई है, यह एक पारिवारिक लड़ाई है। तो परिवार के कुछ सदस्य दूसरी तरफ हैं और परिवार के कुछ सदस्य इस तरफ हैं। तो दूसरी तरफ भी वे क्या है? तत्रापश्यत स्थितन पार्थः पितॄन् अथः पितामह। पितॄन् शिक्षक और पितॄन् भी। पितॄन् का अर्थ है वे जो पिता के दर्जे पर हैं और भीष्मदेव एक दादा थे, एक असली दादा। पितामह वे दूसरी तरफ हैं। द्रोणाचार्य वे दूसरी तरफ हैं। शिक्षक, उनका सम्मान किया जाना था। वास्तव में अर्जुन ने ऐसा ही किया। द्रोणाचार्य से युद्ध करने से पहले उन्होंने सबसे पहले उनके चरण कमलों पर एक बाण फेंका, प्रणाम किया। यही शिष्टाचार है। मेरे प्रिय महोदय, आपने मुझे यह युद्ध विद्या सिखाई है। अब इसका उपयोग आपके विरुद्ध किया जा रहा है। कर्तव्य, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। और द्रोणाचार्य ने भी उसके सिर को छूते हुए एक बाण फेंका। मेरे प्यारे लड़के, धन्य हो जाओ। यह कर्तव्य है। कितना धन्य? मुझे मारकर। मैं जानता हूं कि तुम मुझे मार दोगे, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम मुझे मार दो। यह कर्तव्य है। शिष्य लड़ रहा है, द्रोणाचार्य के पैर छू रहा है। मेरे प्रिय महोदय, यह कर्तव्य है। अब हम आमने सामने लड़ने के लिए हैं, इसलिए मुझे अपना आशीर्वाद दे। यह एक पक्ष है। दूसरा पक्ष, आशीर्वाद। हाँ, तुम्हें मेरे सभी आशीर्वाद हैं। तो यही समस्या है। यह भौतिक संसार समस्याग्रस्त है, खासकर जब हमें ये पारिवारिक रिश्ते मिले हैं। समाज, मित्रता और प्रेम मनुष्य को ईश्वरीय रूप से प्रदान किया गया है। वे कहते हैं यह
ईश्वरीय रूप से प्रदान नहीं किया गया है या नहीं है, यह उलझन है। यह उलझन है। देहापत्य। श्रीमद् भागवतम के दूसरे सर्ग में एक श्लोक है, देहापत्य। तो वह श्लोक क्या है? देहापत्य कलत्रादि। देह, पहला स्नेह हमारे शरीर के साथ है। मैं यह श्री अमुक हूं, यह मैं हूं, यह शरीर, मुझे इस शरीर के प्रति आकर्षण है। फिर संतान, इस शरीर के उप उत्पाद। अपत्य। अपत्य का अर्थ है बच्चे। और यह उप उत्पाद कैसे बनता है? कालत्र, पत्नी के माध्यम से। स्त्री, स्त्री का अर्थ है जो फैलता है, विस्तार, फैलता है। मैं अकेला हूं, मैं पत्नी को स्वीकार करता हूं, स्त्री, और उसके सहयोग से मैं फैलता हूं। इसलिए जो मुझे फैलने में मदद करती है उसे स्त्री कहते हैं। प्रत्येक संस्कृत शब्द का अर्थ होता है। स्त्री को स्त्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह मदद करती है, मेरा विस्तार करती है। कैसे विस्तार? देहापत्य कलत्रादिषु। मुझे अपने बच्चे मिलते हैं। सबसे पहले मैं अपने शरीर के प्रति स्नेही था। फिर जैसे ही मुझे पत्नी मिलती है मैं उसके प्रति स्नेही हो जाता हूं। फिर जैसे ही मुझे बच्चे होते हैं मैं बच्चों के प्रति स्नेही हो जाता हूं। इस तरह मैं इस भौतिक संसार के प्रति अपने स्नेह का विस्तार करता हूं। यह भौतिक संसार, आसक्ति, इसकी आवश्यकता नहीं है। यह एक विदेशी चीज है। यह भौतिक शरीर विदेशी है, मैं आध्यात्मिक हूं। अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन चूंकि मैं भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व करना चाहता था, इसलिए कृष्ण ने मुझे यह शरीर दिया है। दैव नेत्रेण, वे तुम्हें शरीर दे रहे हैं। वे ब्रह्मा का शरीर दे रहे हैं, तुम्हें चींटी का शरीर दे रहे हैं, जैसी तुम्हारी इच्छा। अगर तुम बाघ का शरीर चाहते हो तो कृष्णा तुम्हें देंगे। अगर तुम सुअर का शरीर चाहते हो तो वो देंगे। अगर तुम ब्रह्मा का शरीर चाहते हो तो वो तुम्हें देंगे। यदि तुम देवता का शरीर चाहते हो वो तुम्हें देंगे। यदि तुम अमरीकी का शरीर चाहते हो तो वो तुम्हें देंगे। अंग्रेज का चाहते हो वो तुम्हें देंगे। भारतीय, वो तुम्हें देंगे। वह कृष्ण है, बहुत दयालु। जे यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामहम। कृष्ण बहुत दयालु है। जैसे एक बेटा पिता की अवज्ञा करता है लेकिन वह कुछ भोगना चाहता है, फिर भी पिता उसे देते हैं। ठीक है, तुम पैसे ले लो और भोगो। पिता बहुत दयालु है। तुम मुक्त हो जाओ, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। यह हमारी रियायत है। यह भौतिक जीवन भगवान द्वारा हमें दी गई एक छूट है, हमारी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए। यह भौतिक जीवन है। कृष्ण नहीं चाहते कि तुम इस भौतिक संसार में उलझो। वह नहीं चाहते। उन्हें क्यों चाहिए? जैसे तुम अपने बेटे बच्चे पैदा करते हो, क्यों? गृहस्थ जीवन में रहने के लिए। पत्नी, बच्चों, दोस्तों की संगति में आनंद मनाने के लिए। यह कोई समझ सकता है। मैं परिवार की इतनी जिम्मेदारी क्यों लेता हूं? मैं अकेला था, मैंने शादी क्यों की? मैंने बच्चे क्यों पैदा किए? मैंने दोस्त क्यों बनाए? क्योंकि मैं आनंद लेना चाहता हूं। तो कृष्ण भी एक व्यक्ति है। नित्या नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। उन्होंने इतने सारे बच्चे, ये जीव पैदा किए हैं। क्यों?
उनके साथ आनंद मनाने के लिए। बस मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करो। जतो वा इमानि भूतानि जायन्ते जन्मादि यस्य यतः। यह विचार कहां से आया कि मैं समाज, मित्रता और प्रेम, बच्चों के बीच खुश रहूंगा? यह विचार कहां से आया? मूल कहां है? मूल कृष्ण में है। जन्मादि यस्य यतः। जन्मादि यस्य यतः। प्रेम की उत्पत्ति, जैसे कृष्ण राधा से प्रेम करते हैं, इसलिए प्रेम का विचार कृष्ण से आया। जो कुछ भी हमारे अनुभव में है वह कृष्ण में है, इसलिए कृष्ण अवैयक्तिक नहीं हो सकते। यह बकवास है। कृष्ण बिल्कुल मेरे, आपके जैसे व्यक्ति हैं, लेकिन अंतर यह है कि वे बहुत असीमित रूप से शक्तिशाली हैं। मैं सीमित हूं, यही अंतर है। इसलिए कृष्ण भी चाहते हैं कि वे अपने परिवार के साथ रहें। हमारा कृष्ण चेतना आंदोलन केवल खुद को फिर से कृष्ण के परिवार में प्रवेश करने के लिए प्रशिक्षित करना है। यही हमारा आंदोलन है। इन परिवारों के साथ, तथा कथित परिवारों के साथ हम पीड़ित हैं, लेकिन यह परिवार का विचार यहां है। यह कृष्ण में, कृष्ण के साथ परिपूर्ण है। परिवार का विचार, जहां से परिवार का विचार आता है, वह कृष्ण में स्थिर होने के बिना कहां से आता है? क्योंकि कृष्ण में स्थित हुए बिना कुछ भी दिखाई नहीं दे सकता। वे मूल है। जन्मादि यस्य यतः अहम सर्वस्य प्रभवः। मैं हर चीज का मूल हूं। तो हम इस भौतिक दुनिया में जो कुछ भी देख रहे हैं उसका मूल कृष्ण में है, लेकिन यहां यह विकृत है। बस यही फर्क है। बिल्कुल पेड़ की तरह। मूल पेड़ सीधा खड़ा है, लेकिन जब आप पेड़ का विकृत प्रतिबिंब देखते हैं तो सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। ऊपर का हिस्सा नीचे की तरफ चला गया है। आपने पेड़ का प्रतिबिंब देखा है तो ऊपर नीचे की तरफ। जब पेड़ का ऊपर का हिस्सा नीचे की तरफ हो जाता है उसे विकृत प्रतिबिंब कहते हैं। तो यह भौतिक दुनिया आध्यात्मिक दुनिया का विकृत प्रतिबिंब है। यह इस अर्थ में मिथ्या है क्योंकि यह प्रतिबिंब है। अन्यथा आध्यात्मिक दुनिया में बिल्कुल वही चीजें हैं। ऊर्ध्वमूलम अधोशाखम अश्वत्थम अव्ययम विधु। वहां है। भगवत गीता में आप 15वें अध्याय में पाएंगे ऊर्ध्वमूलम। यहां यह भौतिक दुनिया, मूल मूलम का अर्थ है जड़ ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ क्योंकि यह प्रतिबिंब है। यह पेड़ सीधा खड़ा है और यह प्रतिबिंब है, तो जड़ उल्टी हो गई है। तो समस्या यही है क्योंकि हम अपने तथाकथित परिवार, समाज, दोस्ती और प्रेम से जुड़े हुए हैं। जब अर्जुन का सामना हुआ तो वह कृपया परयावस्तो विसीदन इदम अब्रवीत हो गए। यह कैसे संभव है कृष्ण कि मुझे दूसरे पक्ष को मारना पड़े? मेरे पिता, मेरे ससुर, मेरे दादा, मेरे बेटे, मेरे पोते, मेरे भाई, मेरे इतने सारे दोस्तों को। तो यह स्वाभाविक है। कृपया परया आविष्ट, वह करुणा से अभिभूत हो जाता है। कृपया परयाविष्टो विसिदन, बहुत उदास होकर। ओ कृष्णा, मुझे उनसे लड़ना होगा, मुझे उन्हें मारना होगा। यह चेतना क्यों आई? दूसरी ओर दुर्योधन, उसने ऐसा क्यों नहीं सोचा? अर्जुन क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि वह भक्त है। यही तो अंतर है। भक्त ऐसा ही सोचता है।
भक्त किसी को भी मारना पसंद नहीं करता, यहां तक कि चींटी को भी नहीं। उसे अपने मित्रों को मारने के लिए क्यों प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? भक्त ऐसा ही होता है। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचन सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरः। यह भक्तिमय जीवन का परिणाम है। अर्जुन का अपमान किया गया, अर्जुन से उसकी सारी संपत्ति छीन ली गई, अर्जुन को 13 वर्ष के लिए निर्वासित कर दिया गया, उसकी पत्नी का अपमान किया गया, उसके साथ बहुत अत्याचार किए गए। फिर भी जब मारने का प्रश्न आया तो वह बहुत खुश नहीं हुआ। नहीं, यह वैष्णव है। वह बड़े से बड़े शत्रु को भी माफ करने के लिए तैयार है। परंतु कृष्ण ऐसा नहीं चाहते। यदि तुम उनके भक्त का अपमान करो तो भक्त क्षमा कर सकता है, लेकिन कृष्ण क्षमा नहीं करेंगे। यह कृष्ण की स्थिति है। इसलिए भक्त का अपमान करने में सावधान रहो। भक्त तुम्हें माफ कर सकता है, लेकिन कृष्ण तुम्हें माफ नहीं करेंगे। कृष्ण बहुत सख्त है। वे अपने भक्त का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए युद्ध की यह व्यवस्था है। अर्जुन चाहता था नहीं, उन्हें माफ कर दिया जाए। कृष्ण चाहते थे नहीं, तुम्हें लड़ना चाहिए, उन्हें मारना चाहिए। यह स्थिति है। इसलिए वह दुविधा में है। कृष्ण जोर दे रहे हैं कि तुम्हें लड़ना चाहिए और उन्हें मारना चाहिए, लेकिन वह सोच रहे हैं मैं अपने सगे संबंधियों को कैसे मारूं? यही समस्या है। इसलिए तान समीक्षा सा कौन्तेय सर्वान बंधून अवस्थितन। सभी मित्र वहां है। कृपया परया विस्तो विसिदन इदम अब्रवीत। तो यह एक पक्ष है कि यदि आप कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको अपने तथाकथित रिश्तेदारों को मारने के लिए तैयार रहना होगा। यदि आप कृष्ण को चाहते हैं, यदि आप कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो यह पूरी वैदिक सभ्यता सिर्फ यह प्रशिक्षित करने के लिए बनाई गई है कि आप इस तथाकथित पारिवारिक स्नेह से कैसे अलग हो सकते हैं। यह वैदिक प्रशिक्षण है। सबसे पहले ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का अर्थ है तपस्या का जीवन जीना। एक ब्रह्मचारी को अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा करने के लिए उसके घर पर रहना चाहिए और उसे एक नौकर की तरह ही काम करना होगा। वह एक राजा का बेटा या एक बहुत बड़े ब्राह्मण का बेटा हो सकता है, लेकिन जैसे ही वह आध्यात्मिक गुरु के साथ रहने के लिए सहमत होता है, उसे एक सेवक की तरह ही रहना पड़ता है। गुरु जो भी आदेश देंगे उसे करना ही होगा। यह ब्रह्मचारी है और वे खुशी खुशी करेंगे क्योंकि वे बच्चे हैं। ब्रह्मचारी जीवन 5 साल से शुरू होता है। इसलिए आप किसी भी बच्चे से कुछ भी करने को कहो, वो करेगा। वे विद्वान है, उन्हें शिक्षा दी जाती है। घर घर जाओ और कुछ भिक्षा लाओ। तो ब्रह्मचारी का मतलब है पड़ोस, उनके बेटे। तो जब ब्रह्मचारी भिक्षा मांगने जाता है, मां मुझे कुछ भिक्षा दो, तो तुरंत कुछ चावल, कुछ दाल, आटा या कुछ सब्जियां, कभी कभी कुछ पैसे दे दिए जाते हैं। तो वे सब कुछ गुरु के पास ले आते हैं और यह गुरु की संपत्ति बन जाती है, क्योंकि उसने भीख मांगी है। यह उसकी संपत्ति नहीं है। सर्वस्व गुरु वेदितम। सब कुछ गुरु की संपत्ति है। इतना कि सब कुछ पकाने के बाद आध्यात्मिक गुरु पुकारेंगे, मेरे प्यारे लड़कों आओ प्रसाद लो। लेकिन अगर वह किसी को बुलाना भूल जाते हैं तो वह छूते नहीं है। यह ब्रह्मचारी है। ओ, आध्यात्मिक गुरु ने मुझे नहीं बुलाया,
इसलिए मैं उपवास करूंगा। उसने चावल और सब्जियां और आटा और दाल मांगी। यह पक गया है, लेकिन जब यह पक जाता है तो यह भी आध्यात्मिक गुरु की संपत्ति है। अगर आध्यात्मिक गुरु उसे लेने के लिए नहीं कहते हैं तो वह नहीं ले सकता, छू नहीं सकता। यह ब्रह्मचारी जीवन है। इसलिए पहला प्रशिक्षण दिया जाता है तपस्वी बनना, सहन करना। कैसे सहन करना है, दूसरी महिलाओं को मां कैसे कहना है, वह शुरू से ही सीख रहा है। एक छोटा बच्चा, उसे किसी भी महिला को, यहां तक कि अपनी उम्र की भी बहन नहीं, मां कहने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यह प्रशिक्षण है। मातृवत परदारेषु, यही शिक्षा है। मातृवत परदारेषु। महान राजनीतिज्ञ चाणक्य पंडित ने विद्वान की परिभाषा दी है। विद्वान कौन है? उन्होंने परिभाषा दी है। यह क्या है? मातृवत परदारेषु, अपनी पत्नी को छोड़कर हर महिला को मां के रूप में देखना। यह शिक्षा है। शिक्षा की पूर्णता, जब आप अपनी पत्नी को छोड़कर सभी महिलाओं को मां के रूप में देख सकते हैं, यह शिक्षा है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोस्त्रवत, और दूसरों की संपत्ति सड़क पर पड़े कचरे की तरह। किसी को कचरे में कोई दिलचस्पी नहीं है, आप फेंकते हैं। यही शिक्षा है। और आत्मवत सर्वभूतेषु, और सभी जीवों को अपना ही स्वरूप समझना। अगर आपको किसी चीज से दर्द और खुशी महसूस होती है तो आप दूसरों को दर्द नहीं पहुंचा सकते। अगर आपका गला कट जाए, अगर आपका सिर कट जाए तो आपको बहुत दर्द होता है। आप दूसरे जानवर का सिर कैसे काट सकते हैं? यही शिक्षा है। समः सर्वेषु भूतेषु, यही शिक्षा है। तीन बातें, यही शिक्षा की परीक्षा है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोस्त्रवत, आत्मवत सर्वभूतेषु ज पश्यति स पंडितः। कहां है यह पंडित? कहां है? अब ऐसी कोई चीज नहीं है। तो यह समस्या, इस भौतिक दुनिया के प्रति आसक्ति, धीरे धीरे हमें इसे खत्म करना होगा। यही वैदिक सभ्यता है। अगर आप घर वापस जाना चाहते हैं, भगवान के पास जाना चाहते हैं, तो साथ ही अगर आप इस भौतिक दुनिया तथा कथित समाज, दोस्ती और प्रेम से जुड़े रहेंगे तो यह संभव नहीं है। जब तक आप इस भौतिक दुनिया के प्रति थोड़ा सा भी आकर्षण रखेंगे, आध्यात्मिक दुनिया में स्थानांतरित होने की कोई संभावना नहीं है। तो यही स्थिति है। इसलिए प्रशिक्षण से, शिक्षा से हमें विरत होना पड़ेगा। विरत, यह समाज, मित्रता और प्रेम, हमें इस तथाकथित समाज, मित्रता और प्रेम की मिथ्यता को समझना होगा। यह ऐसे ही है क्योंकि हम माया की लहरों में बहे जा रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने गाया है, मायार बोशे जाछो भेषे खाचो हाबुडुबु भाई। जैसे हम कभी कभी बरसात के मौसम में देखते हैं, कितने सारे पौधे और लताएं और सब्जियां और कितनी सारी दूसरी चीजें नदी में तैर रहे हैं, बह रही है। वैसे ही हम भी सब माया की लहरों में तैर रहे हैं। मायार पोषे जाच्छो भेषे खाचो हाबुडुबु भाई। कभी डूबते हुए, कभी सतह पर, कभी दूसरे किनारे पर, कभी इस किनारे पर, यह चल रहा है। जब तक हम इस भौतिक संसार में हैं, हम अलग अलग धाराओं से बह रहे हैं। और कभी मैं यहां किसी राज्य का स्वामी हूं और कभी मैं किसी और का कुत्ता हूं। यह मेरी स्थिति है। वही बात बहुत बढ़िया उदाहरण है। हम माया की लहरों से बह रहे हैं,
कभी हम एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, इतने सारे तिनके और सब्जियां वे एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं। और कभी कभी वही सब्जियां और तिनके अलग अलग फेंक दिए जाते हैं। वह एक है, एक यहां है। तो यहां भी हम समाज, मित्रता और प्रेम के रूप में ठीक उसी तरह इकट्ठे होते हैं। माया की लहरों में तब कोई भी आपका पिता नहीं है, कोई भी आपकी मां नहीं है, कोई भी आपकी बहन नहीं है, कोई भी नहीं। यह बस मायावी भ्रामक संयोजन है, अस्थाई संयोजन। और हम इस संयोजन से इतने अधिक जुड़े हुए हैं कि हम घर वापस जाने से, भगवान के पास जाने से इनकार कर रहे हैं। इसलिए हमें कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में उनसे भिड़ना होगा, और यदि आवश्यक हो तो हमें उन्हें मारना होगा और कृष्ण के आदेश का पालन करना होगा। यही स्थिति है यदि हम सोच रहे हैं कि इस भौतिक अस्तित्व में मैं सुरक्षित रहूंगा, मेरे समाज, मित्रता, प्रेम, देश, राजनीति और समाज शास्त्र की सहायता से। नहीं, यह संभव नहीं है, यह असंभव है। आपको अपना ख्याल रखना होगा। आपका तथाकथित समाज, मित्रता, प्रेम, देश, राष्ट्र और यह कभी भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप माया के चंगुल में है। दैवे ही ऐसा गुणामयी माम माया दुरत्यया प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वसः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। तुम माया के चंगुल में हो, तुम्हारे पास कोई स्वतंत्रता नहीं है, न ही किसी के पास तुम्हें बचाने के लिए कोई स्वतंत्रता है। वही उदाहरण जो मैंने कभी कभी दिया कि तुम हवाई जहाज चलाना सीखते हो, इसलिए तुम आसमान में ऊंचे जाते हो। लेकिन अगर तुम खतरे में हो तो कोई दूसरा हवाई जहाज तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम खत्म हो जाते हो। इसलिए तुम्हें अपना ख्याल रखने के लिए बहुत सावधान पायलट होना चाहिए। इसी तरह इस भौतिक दुनिया में हर किसी को व्यक्तिगत रूप से अपना ख्याल रखना पड़ता है। वह माया के चंगुल से कैसे बच सकता है? यही कृष्ण चेतना आंदोलन है। एक शिक्षक आपको संकेत दे सकता है, आचार्य आपको संकेत दे सकते हैं कि आप इस तरह से बच सकते हो। लेकिन कर्तव्यों का निष्पादन यह आपके हाथ में है। यदि आप आध्यात्मिक कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करते हैं तो आप बच जाते हैं। अन्यथा आचार्य भी आपको निर्देश देते हैं, यदि आप उनका पालन नहीं करते हैं तो वे आपको कैसे बचा सकते हैं? वे आपको निर्देश द्वारा अपनी दया से जितना संभव हो सके बचा सकते हैं, लेकिन आपको इसे अपने हाथों में गंभीरता से लेना होगा। तो यह समस्या है। अर्जुन अब इस समस्या का सामना कर रहे हैं। यह सामान्य समस्या है। देहापत्य कलत्रादिसु। देहापत्य, देह का अर्थ है यह शरीर, अपत्य का अर्थ है संतान, कलत्र का अर्थ है पत्नी। देहापत्य कलत्रादिसु आत्मसन्येसु असत्वापि। हम सोच रहे हैं कि हम अपने इन सैनिकों द्वारा सुरक्षित रहेंगे। मुझे मेरे बेटे, पोते, मेरे दादा, मेरे ससुर, मेरे साले, मेरा बहुत सारा समाज, मित्रता और प्रेम मिला है। हर कोई ऐसा ही सोच रहा है। मेरा राष्ट्र, मेरा समुदाय, मेरा दर्शन, मेरी राजनीति। नहीं, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। देहापत्य कलत्रादिसु असत्स्वपि। ये सभी अस्थाई है, ये आते हैं चले जाते हैं। असत्स्वपि प्रमत्तो तस्य निधनम पश्यन्न अपि न पश्यति। जो इस समाज, मित्रता और प्रेम से बहुत अधिक जुड़ा हुआ है वह प्रमत्त है। प्रमत्त का अर्थ है पागल। पश्यन्न अपि न तस्य निधनम, यह नहीं देखता, हालांकि वह देख रहा है कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है। जब मैं बच्चा था मेरे पिता मुझे सुरक्षा दे रहे थे, अब मेरे पिता चले गए हैं, मुझे कौन सुरक्षा देगा? क्या मेरे पिता मुझे सुरक्षा देने के लिए जीवित है? मुझे सुरक्षा कौन दे रहा है?
मेरी मां मुझे सुरक्षा दे रही है। मैं परिवार में था, मेरे बेटे बेटियां पत्नी, लेकिन मैं उन्हें छोड़ दिया। अब मुझे सुरक्षा कौन दे रहा है? और वास्तव में कृष्ण तुम्हें सुरक्षा देते हैं। तुम्हारा समाज, मित्रता और प्रेम नहीं, वे समाप्त हो जाएंगे। जैसे तुम्हारे पिता समाप्त हो गए हैं, तुम्हारे दादा समाप्त हो गए हैं, वैसे ही तुम्हारे पुत्र पौत्र भी समाप्त हो जाएंगे। उनमें से कोई भी तुम्हें सुरक्षा नहीं दे पाएगा, केवल कृष्ण ही देंगे। इसलिए कृष्ण के सामने समर्पण करो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्ष। मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा। औन्तेय प्रति जानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। मेरा भक्त कभी पराजित नहीं होता। इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि कृष्ण चेतना को अपना लो, पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित हो जाओ और तुम सुरक्षित हो जाओगे। अन्यथा सुरक्षित होने का कोई और तरीका नहीं है। हम माया की लहरों में बह जाएंगे। यही स्थिति है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।